सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोखा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सरसदी। सतगुरु साहिब संत से दंडवतन प्रणाम। आगे पीछे मत हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधु और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। इसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं। और आपको ये भी याद दिला जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर ये साथ कितने दिन का है ये तक भी ध्यान देते नहीं। इसके ध्यान न देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं।
अभी तक कोई इस तरह सच्चाई कहने वाला नहीं था। जैसे कोई यूं कह देता ना, भाई ऐसे ऐसे वो हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो यूं कहा करते कई तो, भाई ये बात ना बोला, मृत्यु हो जाएगी, अच्छी बात बता। यानी यूं कहना बुरी बात मानने से कि यूं ना कह, मौत भी हो जाएगी, कभी संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस सच्चाई को अवॉइड करने की चेष्टा करते थे। तो बच्चों, कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली निकट आ जाती है वो डर जाता है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है खतरा टल गया, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ के खा जाती है। अब आंखें बंद करें काम नहीं चलेगा, ये तो खोलनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां से उड़ना पड़ेगा, काल से बचना पड़ेगा। पहले जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, उससे पहले ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ, इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में शपथ किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति बढ़ती। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा, आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। बच्चों, परमात्मा के पाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट झेले हम महापुरुषों ने, हमने भी उठाए। हम ऋषि बने, ऋषि बनकर कठिन साधनाएं की, जैसा लोकवेद दंत कथाएं सुना करते थे, उसके आधार पर सिद्धियां आ गई, सिद्धियां दिखा कर फिर प्रसिद्धि होगी, उस प्रसिद्धि के ऊपर हम प्रसिद्ध हो गए और खूब महर्षि प्रसिद्ध हो गए। अब पता चला वो प्रसिद्धि कैसी थी, जैसे आपको राबिया का प्रमाण बताया, 4 साल की ठीक साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो गए, मक्का उठ के आ गया, लेकिन भविष्य 0 हो गया उसका, सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जा। गरीब ये जीवन सफल है, जब लग राम रटंत, देखो री को जाने दे, भरम पड़े हैं पंथ। इस मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है जो परमात्मा की भजन करते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। पशु पक्षी का भी ऐसा ही जीवन है, ऐसे ही कर्म वो करते हैं, खाना पीना, टट्टी जाना, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों के लिए फिर सारा दिन भटक कर उनका पोषण करना, फिर मर जाना, ये कोई जीवन है?
इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं वो नॉर्मल हो जाए। तो बच्चों आपके लगन लगानी पड़ेगी। जैसे बुखार हो जाता है उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक ठाक रहे, अपने ठीक क्रिया करे, तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है। और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो। ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका ये अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अदब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा बुगला, बता इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं। तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर लोगे। और अब भी आपकी आंख नहीं खुलेंगी, आपकी प्रेरणा नहीं बढ़ेगी, तो फिर इंसान नहीं पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बूझे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना खींचे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, ज्यों का त्यों चिंगारी निकलेंगे। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृत वाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ के रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी। उस परम पिता के घर जाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए गरीबदास जी बताते हैं कि मंसूर महसूर क्यों हो गया, शरीर पासी प्रवेश और जाके ऊपर एती लोभती। कैसा है वो देश? उस परमात्मा के सुख को, सतलोक को प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़े टुकड़े शरीर करा दिया मंसूर अली जी ने, पीछे नहीं हटा। तो गरीबदास जी कहते वो सुख कितना होगा जिसके लिए शरीर भी खत्म कर दिया, कोई नो प्रॉब्लम। और ये शरीर तो आपका रहेगा नहीं, गारंटीड है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे ऊपर नशा जबरदस्त कर रखा काल ने। ये आपके बस की बात नहीं, ये तो ये एंटीबायोटिक आपको प्रेरित रखेंगे। आप भक्ति भी करोगे, बुराइयों से बचोगे और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बनेगी। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। गिरिव नरसिंह रूप सतगुरु धरा, प्रहलाद भगत के काज, हिरना कुसको ले गया, जो तीतर को बाज। परमात्मा कबीर जी ने ही नरसिंह रूप धारण किया। ये सारा श्रेय अभी तक श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को दिया जा रहा था। जो भी है परमात्मा चाहते हैं कि किसी तरह इनकी भक्ति में आस्था बनी रहे, ये किसी को
मानकर भक्ति कर रहे करते रहो, उससे मिलना कुछ नहीं, पर पिछले संस्कार से मालिक उनकी मदद स्वयं करते हैं। गरीब नामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाय, पीड़ा मेरी संत की, छान छवाई आए। कबीर साहब कहते हैं, 2 दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, दास में नौकर गुलाम, और गेल गेल लग गया तो जब से धरती आकाश। नामदेव महापुरुष पिछले संस्कारी थे। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आश्रम बना के कुछ करने के लिए रह जाते हैं, एक गुरु की भूमिका करते हैं, अपने बच्चों को वहां आसपास के क्षेत्र के बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। कोयल के बच्चे ज्ञान को सुनकर, आवाज को सुनकर उनकी तरफ खींचे आते हैं, सोने वाले रह जाते हैं। तो उस समय रंका और बंका दोनों पति पत्नी थे। एक उनकी बेटी थी वंका। नामदेव भी उसी समय परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे, जब वो वासनपुर में लीला कर रहे थे। हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है, पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बाज नहीं आते। अब नामदेव जी जा रहे थे, एक मंदिर में आरती हुई थी, ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे, और उसके ऐसी धुन चढ़ी कि वो भी मंदिर में पहुंच गया। हाथ में जूते निकाल लिए अपने, जैसे ये बजाते हैं ताल, उस तरह बजाने लग गया। घंटी बजाते हैं, और बजाता बजाता आरती में मगन होकर उनके ब्राह्मणों के बीच में पहुंच गया, यानी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचना चाहा। पंडितों ने पकड़ कर उसको मंदिर के पीछे फेंक दिया कि ये शूद्र छोटी जाति का समेत जूतों में आ गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे भगवान को इसने रुष्ट कर दिया। तो परमात्मा वो तो फिर भी पड़ा पड़ा मालिक की आरती कर रहा था, लो लगी थी दाता में। परमात्मा उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित पिछली साइड में खड़े घंटी बजा रहे थे, आश्चर्यचकित हुए। तो एक दिन नामदेव रंका बंका के घर गया, तो उस दिन वंका लड़की, रंका और बंका जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे, पीछे और लड़की अकेली थी। वह कोई पट्टी तैयार कर रही थी, जैसे किसी को चोट लग जाकर, हल्दी वगैरह लगा कर। नामदेव बोला, बहन किसको क्या हो गया, किसको चोट लगी, इसके लिए पट्टी बना रही हो? उनका बोली, रे नामदेव तो गुरुजी ने ज्यादा दुखी ना करा थे, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता, वहां के जरूरत ही तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखा है, मानता नहीं तो तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरुजी तेरे मंदिर पैर गए थे, हाथा चोट लगी भाई, उनका पट्टी बांधो। नामदेव गया, देखा तो सचमुच गुरुजी के हाथों में चोट लगी हुई है, और वंका ने पट्टी बांधी। हम भक्ति भी करते हैं, पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं, ये परमात्मा को परेशान करते हैं। आप अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, अब क्या फिसल गया पैर, तो पता नहीं कहाँ पड़ोगे जाकर। ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो शरीर मार, तो आंखें खोल लो बच्चों। गरीब नामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाय,
पीड़ा मिट्टी संत की छान छवाई आए। अब एक जिसमें नामदेव जी ने मंदिर घुमा दिया, घुमाया तो मालिक ने था, लेकिन मालिक अपने नाम नहीं लेते। दादू से दरजीव के आप बगल हो जाए, करा करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जाए। उनकी महिमा ज्यादा होगी, मुसलमान धर्म के लोगों को दिक्कत हुई। उन्होंने राजा को कहा कि ऐसे ऐसे काफिर है, वो दुनिया को गुमराह करता है कि मुर्दे जिंदे कर देता है, मंदिर घुमा दिया, ऐसे कर दिया। राजा ने पकड़ के बुलाया और कहा ये गाय काट दी वहां पर, इसको जिंदा कर। जब जाने तो संत है, नहीं तो तेरे को तेरी गर्दन ही काट दूंगा। कबीर साहब कहते हैं हम फिर वहां गए बच्चे अपने बच्चे के लिए और उस गाय को जीवित किया। जैसे पुराने समय में संस्थान झोपड़ी डाला करते थे, हट घास ग्रास की, और वो साल भर में कंडम हो जाती थी, तो बारिश आने से पहले उनको फिर से या तो नई डालते थे या तो कुछ रिपेयर किया करते थे। नामदेव की माता जी ने कहा बेटा अपनी छान ठीक कर ले, झोपड़ी बारिश आने वाली है, मौसम निकट है। वो कहने लगा ठीक है माता जी, जाता हूं मैं जंगल से सर काट के लाता हूं, वो सरकंडे से घास फूस। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनना, फिर वहां सेवा में लग गया। शाम होगी वापस आ गया। सीमा बोली बेटा ले नहीं तो घास फूस। माँ ऐसे ऐसे सत्संग में चला गया, ध्यान नहीं रहा। अगले दिन फिर ऐसे ही उसकी माँ बोली भाई देख ले तो बारिश हो जाए, कुछ दिन सारे कपड़े भीजेंगे, अपने भीगेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। अगले दिन भी ऐसे हुआ। तीसरे दिन उसने सोचा आधा सत्संग सुन लो और फिर जाऊंगा। आधा सत्संग सुनकर चल पड़ा। सत्संग तो फिर पूरा सुनना पड़ा उसने, फिर सेवा सेवा ना करी, अपना काम के लिए चल पड़ा। जल्दी जल्दी घास फूस काटने लगा, पैर में कुहाड़ी लगी, दांती लगी और ज्यादा चोट लगी। पैर के पट्टी बांधी, अपना कपड़ा वही ले रखा था पाड़ के सदर। और उसी दिन परमात्मा ने नामदेव का रूप बनाया और खूब ये सरकंडे सिर पर धर के ले आकर छान बना दी और डाल दी। नामदेव शाम को लंगड़ाता लंगड़ाता पहुंचा। माँ बोली के ला गया बेटा? मैंने बताया माँ ऐसे ऐसे आज भी ना लड़ पाया मैं तो। माँ उस झोपड़ी से आगे पहुंच गई, बेटे को तकलीफ सी देख के क्या लग गया बेटे के। माँ माफ करिए आज भी नहीं सामान लान पाया मैं तो, ऐसे ऐसे बन गई मेरे साथ। कोशिश करो था जल्दी जल्दी काटू, माँ दुख पाओगी। मेरे तो पैर में कुहाड़ी लगी है, धत्ती लगी, चोट लगी और चला भी नहीं जाता। माँ ठीक होती बनाऊंगा झोपड़ी। उसकी माँ उसके मुंह की तरफ फेंक के बेटा क्या बोल रहा तू? तो अभी तो आया था झोपड़ी खुद बना के गया, बेटा क्या कह रहे हो, ये चोट कब लगी तेरे? नामदेव निकट आया, देखा ताजी झोपड़ी बना रखी है, गजब के सरकंडे लाके। ऐसे तो आसपास की तो थे भी कोनी, ऐसा घास फूस। नामदेव खूब रोया बैठे। मां भगवान थे, परमात्मा थे वो तो।
बच्चों, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल गया फिर जब तक धरती आकाश। ये किसी जन्म में भक्ति खूब करी थी जैसे इस युग में, और इस युग के पिछले हुए भक्ति गजब की रहती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र में खुला है। मोक्ष न होता तब तक परमात्मा इनका सत्सर है। इनसे चमत्कार भी होते रहते, नाम भी हो जाता, पर काम तो ना बढ़ा, मोक्ष तो ना हुआ। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है। तो या तो इस भक्ति में छोड़ दो, रिया कति दर्द हो जाओ, कमर कस लो, अब का पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली, केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं, और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा। जब दिल डट गया आपका, डर रहे तो कोई भी काम है दृढ़ता के साथ होता है। धीरे धीरे रे मना, कबीर साहब कहे। कबीर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सीते सौ गुड़ा, फिर तो है फलो। आज पौधा बोया है आम का, अगले दिन नहीं लगेंगे फल उसके, महीने 20 दिन में भी नहीं लगेंगे। वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक बार पेड़ बन जाने दो, फिर देखना आपको छाया भी और फल भी इतने देगा, आप भी खाइयो, रिश्तेदारों को खिलाइए। इसी प्रकार से भक्ति रूपी पेड़ को, पौधे को पेड़ बना लो। दास देख रहा है, दास ने शुरुआत जब की थी उनकी क्या स्थिति थी मेरे बच्चों भक्तों। वो डटे रहे, टिके रहे, आज हर तरह से उबारा है, संसार से न्यारा है, और मोक्ष मिलेगा जो जन्म मरण का कोड कटेगा। गरीब कबीर के 100 बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत कंकर बोई जान के, धन्ना भगत के खेत। धन्ना भगत जी बहुत जबरदस्त लगन की लगी हुई थी उनकी, बहुत जबरदस्त भगत थे। दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, बीज सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े। तन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी, 5 किलो, पहले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैलों को साथ, बैल लेकर के, हल लेकर के। रास्ते में 4-5 भगत भूखे थे, बैठे थे। अब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी, उसने बैल खड़े कर दिए, बैठ गया। 2 मिनट भगवान का सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला, क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी, ना तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उसके उनके आगे, बीज, वो मरे थे भूखे, सारी खा गए। अब वो चल पड़े। भगत जी ने सोचा ही में घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी, और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया। किसान का तो जीवन होता बीज, लेकिन उसने परिवार न्यौछावर कर दिया। कक्कर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया। खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों का ज्वार गजब की उगरी, और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी,
बिना गिनती के, मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे। अब क्या होता है कि भगत जी के खेत में, धन्ना भगत के खेत में बहुत ज्यादा बेल उगी मतीरों की, मतीरे से मोटे मोटे लाग गए, ऊपर नीचे पड़े न भरी दिखे उनका खेत बना। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी और ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बाद की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली बोई, वो कहा हमारा भगत कि ना आपके तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चाल चली। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी। भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर मतीरा रख रखा, ताकते उसने मतीरा सिर में मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसी बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी का टेढ़ा पड़ा, सिर बचाया, और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत ने बोला, वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछाकर मतीरे फोड़न लागी, ढेर लाग गया। गठड़ी बांध कर चाल पड़ी, ढोन लागी ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, वो ये को ना खड़ी तो रही, पर बस उसमें बीज नहीं बना, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 3-4 गठड़ी 5-6 गठड़ी ले आई भर भर कर। भगत बोला जितनी आपने अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, और ज्यादा ना लाना भगतमती ने। बोली तू तो ऐसे करा कर, भगवान ने दी है सारी लाऊंगी। वह गठड़ी भरकर चाली, जब उसका कोटा पूरा हो लिया वहां तक तब बोझ मरती आई बाहर खूब लग गया। उतारी तो सारा पूछ बना पाया, एक पैर लाई वो भी नहीं हो गया। हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में ज्वार निकला, तुम्बों से ज्वार ज्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तुम सारे भूखे मन तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया, और फिर भी उबरती रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चार युगों को देख लो हमने किसका रखा मारा। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस बार, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर करण की स्मरण को करके परमात्मा हर तरह से संतुष्ट कर देगा। दास अपनी एक कथा बताओगा। हम सुनते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, पर ये नहीं पता था क्यों बढ़ाया था।
वो तो अब इस तत्व ज्ञान से निखार हुआ कि कबीर परमात्मा ने एक लीला करके उसका लीर ग्रहण किया कपड़ा और उसके कारण बढ़ा था। तो इससे किसी को कहते वो मानता नहीं था ये कोई बात है, कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो। हम भी मानते थे कि चल ना होगा पर भगवान तो है और बहुत काम पे रखे हैं। मन मानता था भगवान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आस्था जब भी बनती है जब ये भावना बढ़ जाए कि परमात्मा जो चाहे सो कर सके। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से अपने को अपने घर की जानकारी हुई है। अब लगन लगी है अपने को अपने घर जाने की। इतना ज्ञान समझ के, इतने प्रमाण देख के सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुन रहा हो ना, कत्याण पढ़ो, वो भी समझ जाता है कि सचमुच हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अब इसका समाधान पता लग गया, पर तो समाधान का ज्ञान नहीं था। हम काल के जाल में कटी जकड़ रखे हैं, जकड़े पड़े। आप कितने अपने आप को स्वतंत्र समझते हो और कितना सुख मान रहे हो, ये एक अन्य का धेले का सुख नहीं है। तीन लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जब नहीं नाम से नहीं। यदि भक्ति नहीं करता और भक्ति भी सच्ची नहीं करता सत्पुरुष की, तो कहते हैं तीन लोक का राज, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो अभी वो एक दिल्ले का आदमी नहीं, 2 करोड़ का जीव है जब भक्ति नहीं करता। परमात्मा की सत भक्ति कोई करो, राजा करो, रंग करो, जनता करो, चाहे सेठ करो, मजदूर किसान करो, दुकानदार करो, सबको राम मिलेगा, सबको सतलोक प्राप्ति होगी, पर मर्यादा में रहना होगा। अभी तक अपने को सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला था। हम बहुत तड़पते थे, परमात्मा के लिए भटकते भी थे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में नास्तिक होना शुरू हो गए थे, नास्तिक। और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हो, गांव के गांव कहीं पर भी कोई राम नाम की चर्चा करनी आदमी नहीं पाओगा। वो अलग बात है, कहीं तो आ आता है, कोई मेला होया वो दिन मत्था टेक आवा कोई ना, परमात्मा ने याद करनी नहीं। और ये भी नहीं है कि ये बुरे इंसान है, ये भी नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, एक नंबर के आदमी है, अपने धर्म कर्म को खूब अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन गलत साधकों ने और गलत प्रचारकों ने ऐसा काम कर दिया, वो भक्ति करते करते भी इतने कर्म बिगड़ गए, इंसान का भगत का भक्ति से मोह टूट गया, आस्था हट गई। गुरुओं गाम बिगाड़े, संतों गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए अब जड़े नहीं जाड़े।
ऐसे उल्टे रास्ते लागिए सारे के सारे। एक नहीं, पूरे विश्व में आप परमात्मा की संगत जो सच्चे ढंग से लग रही, इनको छोड़कर तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी कौन है? जो सूक्ष्म वेद के आधार से साधना करता है, और सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है। उस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, फिर सब कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अब गीता हम पढ़ते रहे, वेद हम पढ़ते रहे, इनमें आखिर में ये बता दिया कि उस तत्व ज्ञान को जिससे मोक्ष होगा, सारा सुख प्राप्त होगा, परम शांति होगी, वो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जान जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, न तो उस परमेश्वर का ज्ञान वैर को, और न ही इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के बाद ही तो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत प्यारी है, आपके ऊपर मालिक की विशेष कृपा है, बहुत जबरदस्त रजा है, इसको बना कर रखिए। गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे सदकार का। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। जैसे एक धुन है, ये श्राद्ध स्वामी वाले कहते हैं हम धुन सुनते हैं, धुन। इस शरीर के अंदर जो धुन है, जो झनकार है, वह सभी काल की धुन, असंख्य प्रकार की धुन नहीं है। वो परले पार सतलोक पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। तो बच्चों, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। परले पार 21 ब्रह्मांड और 7 शंख ब्रह्मांड से पार जो सतलोक है। अगर कोई कहे कि मैं वहां की बात जानता हूं, तो बताओ वहां की उस झनकार, उस धुन का भेद बताओ कैसी है। वार का अर्थ है इस काल के जाल में, पार का अर्थ है सतलोक पहुंच गए तो वो पार है। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश। गोरख, दत्तात्रेय, ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव ऋषि, पारासुर जैसे, व्यास, ये सब उर्ली साइड है, काल के जाल में ही है। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद।
दुर्वासा, नारद, शारदा और गोपी चंद तथा भर्तरी और सनक सनंदन, ये सारे उर्ली वार हैं, काल के जाल में ही है। वार ही ब्रह्मा, वार ही इंद्र, वार ही विष्णु और शेष कला गोविंद। ब्रह्मा यही, इंद्र यही काल के जाल में, विष्णु और शेष कला गोविंद, ये तो है ही काल खुद। शेष कला वाला हजार हो जाएगा बाबा। वार ही, ये सब काल के जाल में ही है, उर्ली साइड है। वार ही शिव शंकर जो शंभ, वार ही धर्म राय आरंभ। वार ही शिव शंकर, वार ही धर्म राय जो लेखा जोखा करता सबका। वार ही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। के परम धाम के और परमात्मा स्वयं आए थे, वो स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। रग यदु साम अथर्व, इनमें उस परम धाम का भेद है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, वह जाने की विधि नहीं। अलल पंख अगाध बेव, जैसे कुंद सुरती सेव। वार पार थे हन था, गरीब दास निर्गुण निगाह। कि उसका किसी को वार पार नहीं है, केवल परमात्मा आए, उन्होंने ही ये ज्ञान बताया। बच्चों, परमपिता परमात्मा को ठीक से समझो। जब तक उसको ठीक से नहीं समझोगे, आप भक्ति पर लगे रहोगे तो भी विचलित हो जाओगे, कभी ना कभी काल का दाव लग जाएगा। इसलिए आपको बार बार रह रहकर ये अद्भुत ज्ञान सुनाया जाता है, समझाया जाता है। आंख खोल लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। आपको ये मार्ग फिर से परमात्मा सुना रहा है। ये पहले आपको सब ज्ञान सुना दिया, सारे प्रमाण दिखा दिए, तो आज आप जो दास कह रहा है ना, कति कड़वी कड़वी, पहले सारी झूठी लगाओ आपको, जो आज कति सारी साची लागे, हर कति संकेत समझन लग गया आप, तो उस परम पिता की भक्ति डट के करोगे। तो इसलिए आपको ये कोर्स, ये सिलेबस है, ये दास आपको करवाता ही रहेगा, ये आपको सदा ही करवाएगा, क्योंकि आखिरी सांस तक आप स्कूल में जब तक रहोगे तो आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इस सिलेबस को याद रखोगे, सुनते रहोगे, तो जब एग्जाम आपका होगा, आपकी परीक्षा होगी, इनके आधार से बच पाओगे आप। अब क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। वो है कौन? वो रब। क्या बताया है? तत् कहन को राम कबीर है, दूजा नहीं देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश से, जाकी करते हैं सेवा। जप तप तीरथ थोथरे, जाकी क्या आशा। कोटि यज्ञ पुण्य दान से, यम कटे नहीं फांसा। के ये दल साधनाओं का जप और तप शास्त्र में तो नहीं प्रमाणित है, वो जप और वो तप और ये तीर्थों पे जाना, ये सब थोथरे व्यर्थ बैदा। अब इनकी क्या आशा?
कोट यज्ञ पुन दान से यम कुट नहीं फांसा। यदि आप करोड़ों दान कर लो, यज्ञ कर लो, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, शास्त्र अनुकूल साधना वो बताओ वो नाम नहीं मिलेगा, तो दान किया वो मिल जाएगा, यज्ञ करिए उनका फल मिल जाएगा, मोक्ष न्यू का न्यू रह जाएगा। न्यू इसी काल के जाल में फंसे रह जाओगे। जब तप तीर्थ थोथरे जाके क्या आशा, कोट यज्ञ पुन दान से यम कट नहीं फांसा। या काल की फांसी नहीं कटेंते, कोट यज्ञ और पुण्य दान कर लो, उसका फल बता दिया। यहाँ देन वहां लेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है, पावे को दगड़ा। के जैसे दान कर दिया, यहाँ दे दिया, स्वर्ग में खा लिया। जब तक आप सतगुरु कबीर भगवान की शरण में नहीं आते, पूरे सतगुरु के माध्यम से सच्ची भक्ति मर्यादित नहीं करते, तब तक प्राणी के ऊपर चाहे किसी की भक्ति करता, किसी का अधिकारी से नाम ले रखा है, 3 लोग 21 ब्रह्मांड वाले से, उसको दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। वो पाप काटने के अधिकारी भगवान ही नहीं है, तो उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके संत है, उनके द्वारा भक्ति से साधना से पाप नहीं कटता, वो भोगने पड़े दोनों, स्वर्ग में पुण्य और नरक में पाप। यहाँ देन वालेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है, पावे को दगड़ा। परमात्मा के घर जाना है, सतलोक जाने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है। परमात्मा कबीर जी अपने साथ लेकर आपको जाएंगे। बिन इच्छा जो देत है, सो दान कहावे, और फल चाहे नितास का, वो अमरापुर जावे। तो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, पूरे सतगुरु से दीक्षा भी ले ली है, वो भी दान इस तरह करें जैसे दान कर दिया उसका प्रतिफल नहीं हो, मेरा ये काम हो जाए मैं इतना दान करूं, मेरा ये काम हो जाए मैं पाठ कराता हूं, वो तो वहीं बराबर हो जाएगा। और बिन इच्छा जो देता है, किसी मनोकामना के लिए ना दे, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर भगत का दान करे, वो दोनों फल देगा। यानी आपका काम भी सरेंगे और उससे आपको मोक्ष भी मिलेगा। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले, विद्या गुण जीते। परशुराम जी को बहुत बड़ी महिमा प्राप्त हुई थी कि उसने अक्षत्रियों को कति काट दिया था गंडासे परसे के साथ। क्योंकि जब इंसान के पास सारी सुविधा हो जाती है, वो बकवादी हो जाता है, कोई भी हो जाए, अक्षत्रिय हो चाहे बिना क्षत्रिय हो। तो ये दसमादान ऐसे करते ये काल के अवतार, जैसे कृष्ण ने कंस के सीताड़ और मारे, सहस्रावा परशुराम ने मारा, अक्षत्रिय मारे, तो ये तो समाधान ऐसे करते हैं, पापियों को मार देते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है। और परमात्मा अपने अध्यात्म ज्ञान से बकवाद छुपाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देते हैं। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले, विद्या गुण जीते। कोटि उनचा पृथ्वी जंती नी दाना, परशुराम अवतार को की नी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर आए सब माही, काम देनु कलो वृक्ष रे सो दान कराए। सुर नर मुनि जन से वही सन का दिख जावे, शेष सहस मुख रटत है, जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी,
संख कल्प युग हो गए, जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण रे, सब पीरन सर पीरा। अनंत लोक में गाज है, जाका नाम कबीरा। परले संख असंख रे, पलमा ही बिहानी। गरीब दास निज नाम की, महिमा हम जानी। बच्चों, अब बता दिया कि कौन है वो परमात्मा, किसकी भक्ति करें। अवगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु वजीर है, शिव करत खवासी। अवगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी, चक्रवर्ती, ऑल राउंड, सबके ऊपर जिसका शासन है। तेरी सब पर साहिबी है, तेरे पर कोई साहिब नहीं। अवगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु वजीर है, शिव करत खवासी। वह ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे थे, इसके वजीर है। इंद्र कोटि अनंत है, जग प्रतिहारा। वरुण कुबेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि से 88। वैष्णव कोटि अनंत है, गुणगांव है राशि। 9 योगेश्वर नाद बने सुरपुर शंखा। शंकादिक संगीत है अवचल गढ़। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे। श्यावत्री गौरा रटे, गण शंख विराजे। बच्चों, परमात्मा की महिमा परम्पार है। इसको जितना सुनोगे उतना ही कम है। इसको बार बार सुनो, बहुत गुड रहस्य आपको बताए जाएंगे। आपको ये कोर्स पूरा कराया जा रहा है। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो। द्वार बार घर छोड़ गए हैं, जाए बसे बन खोवा वो। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो। कि उसको हम देखने मात्र से पहचान नहीं सकते। वो तो सतगुरु मिला, उसकी पहचान करावे, जैसे आज आपको करा दी गई है। परमात्मा अपने साथ रहा करते थे, 120 वर्ष रहे, और आम उसको परख नहीं सके कि दानक, ये जुलाहा, कबीर, ये हमारा महबूब है, ये हमारा भगवान है। उसके साथ खसते थे, उसके साथ विरोध करते थे, विवाद करते थे, और जंगलों में जा जाके भिन्न भिन्न प्रकार के भेष बनाकर, गिरिपुरी नाथ पढ़कर उसी को खोजते थे और उसी से विवाद करते थे। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो। द्वार बार घर छोड़ गए, जाए बसे बन खोवा वो। बेख बनाए बहे बहुरंगी, किन्या बहुत अबोहा वो। कामी करो दी बंग मंजारा, छोड़ा लोभ न मोहा वो। पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहा वो। मांडा खेत नेत यस गाऊं, सतगुरु पकड़ा लोहा वो। 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया वो। है निज धाम दर्श दिल माही, भरम कर्म सब खोया वो। सेजा अदर सिंहासन, अविगत तुरिया पद में सोया वो। अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया वो।
सतगुरु दानी मिले बिनानी बीज अभय पद बोया वो। अनहद तारी लगी हमारी अजू अकल से धोया वो। दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया वो। गरीब दास गाय तेरी लापी शीस पीटिए मरोया वो। सुती नृत्य से परखन आवे ऐ महबूब सरोवा हो। केवल सुरती नृत्य से नहीं समझ में आता वो ये भगवान है, केवल देखने मात्र। तो यहां बताया है कि दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया वो। हमने उसको सार शब्द का जाप करके उस मालिक की प्राप्ति की। दिव्य दृष्टि खुली, हमारे को ज्ञान संपूर्ण हुआ, तब उसकी पहचान हुई। गरीब दास गाय तेरी लापी शीस पीटिए मरोया वो। होय होय। हमने फिर उस सार शब्द का या गायत्री जाप करी लापी। देखो गाने गीत रूप नहीं है ये सूक्ष्म वेद है। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। लोग गायत्री पढ़ के पागल हो रहे थे, मूर्ख बना रखे थे काल में। और वो गायत्री मंत्र कौन सा है? यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसका आगे ओम नाम खुद लगा लिया है नकलियों ने। किसी ग्रंथ के एक श्लोक दो एक पंक्ति को पढ़ने से मोक्ष नहीं। अगर उस यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के पढ़ने से मोक्ष हो जा, तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 15 में ये स्पष्ट किया है, ओम कर्तुम समर। ओम नाम का जाप अपना परम कर्तव्य समझकर और किलवे समर यानी विशेष कसक के साथ सुमन करो। ओम नाम का जाप अपना कर्तव्य समझ के जा करो, काम करते करते उसका सुमन करो। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में भी कहा है कि मेरा ओम नाम है, एक अक्षर बस, नथिंग एल्स। तो वो जाप की गया वो ना समझिए, उसे सारी दुनिया मूर्ख बना दी। स्कूलों में क्या, बच्चे क्या, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं होगा पारिस्ते। ये कालन रड़े डुआ रखे थे। सतगुर मिला तो इच्छा मिट पद में उपदेश समाना, चल हंसा उस लोक पठाओ जो आदि अमर स्थान। सतगुर दानी मिले बिनानी बीज अभय पद बोया वो। होय होय। के सतगुरु मिले तो सच्ची भक्ति का बीज बोया जो हमें अभय करेगा, निर्भय करेगा, सतलोक ले जाएगा। ये ज्ञान भी आपको निर्भय करेगा कि इस भगवान के अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। जो भक्ति हमें प्राप्त हुई है इससे अलग कोई भक्ति भी नहीं है। तो आप निर्भय और निसंशय हो जाओगे। फिर कहते हैं दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया वो। गरीब दास या गायत्री लापी। लापी माने जाप नहीं, जैसे मुंह तो बोला नहीं जा, दुख गणा हो जा, कई बार ऐसा होता है। अंदर अंदर आत्मा रोया करती है किसी की कसक में। तो इसी प्रकार ये गायत्री लापी हमने सार शब्द का स्मरण ऐसे किया, क्योंकि सार शब्द क्या बताता है? केवल परमात्मा है ऊपर और वो कबीर है। और जब वहां नहीं पहुंचे फिर रह गए तो ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। तो जब तक सार शब्द आपको प्राप्त होता है, आप इस योग्य हो जाते हो कि सचमुच नथिंग एल्स, केवल कबीर और सतलोक। ये आपकी आस्था इतनी दृढ़ हो जाएगी
और उसकी चाह इतनी जबरदस्त लग जाएगी आपको, कति तड़फन लग जाओगे। तो सिमरण जब शुरू होगा सार शब्द का, अभी तो शुरुआत है, जिनको मिला है करते रहो करते रहो, ये अपने आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि वो कसक नारी बनेगी आपके अंदर। गरीबदास गाय तेरी ही लापी, लापी माने विलाप करते ना, जैसे रोते हैं किसी को जो घनी गजब की चोट लग जा, घना निजी आदमी, बेटा बेटी बाप माँ पर जा, और विलाप करा करें, रोना भी बंद हो जाता, अंदर अंदर आए आए, वो लाप है, ये विलाप है। तो हमने कहते ये सार शब्द वाली गायत्री पढ़ी और यू काल सर पटक कर रोया कि ये तो निकल गया, मेरे से बाहर गया। बच्चों बहुत बूंदी बना रखी है अपने साथ, बहुत जबरदस्त कति जुल्म कर रखे है। आप विश्वास रखो, दास जो बता रहा है इतना ही करो और ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। अब क्या कहते हैं, परमात्मा की प्यारी आत्माओं, इस परमात्मा का सारा काम सिस्टमेटिकली है, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसने इतने दिन इंतजार कराया, आपकी जन्म मरण होते रहे, देखते रहे देखते रहे, आपके साथ रहे, आप पर नजर रही, जो बच्चा गौ की नजर में क्यों साई को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भगत वत्सल भगवंत जैसे गाय होती है, अपने बच्चे के ऊपर एक टक देखती है, चारा चर रही होती है ना, तो भी एक नजर अपने बच्चे को होती है, बछड़े बछड़ी पे। उसकी तरफ कोई आ जाता है, सिर्फ फुफा आगे जाती है कि कैसे मेरे बच्चे को तंग करने आ गया। तो बच्चों ये तुम भगत थे, ध्रुव प्रहलादर तुम ही थे, तुम्हारे जैसे थे वह, और आप उस ध्रुव प्रहलाद से भी ऊपर आ गए वे। आपको छोड़ दिया था 600 साल पहले, कि पता था ये बालक समझ नहीं पाओगे, इनको कितना कुछ कर ले, लेकिन आप जन्मते रहे, मरते रहे, देखते रहे देखते रहे, आपके साथ रहे, आपकी आस्था बनाए रखी, कहीं कहीं आपको इतना सुख दिया। जैसे मान तो आपने लिया कि कृष्ण जी तो हो गया, पर कृष्ण जी का ब्योंत नहीं था जो उस दुख न दूर कर देते, यू साथ था, बच्चा गौ की नजर में यू साई को संत भक्तों के पीछे फिरे, यू भगत वत्सल भगवान, ये हो भगत वत्सल भगवान। सबके दुख इसने दूर करे, राम के क्या कृष्ण के क्या। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति है तीनों बहे प्यादे। राम कृष्ण भी तो उसी के बच्चे हैं, क्या वो हमसे ज्यादा प्यार करेगा, उनसे ना करेगा। उन पाप मुड़ा खड़ा हो गया जाके, उस मुसल से निठाना पड़ा। ये सत्कर्मा निकाल न तो ठेका ले लिया था, उसी दिन कह दिया था ज्ञानी या जोगजीत रूप में भगवान आए थे कि इनका ऐसा बेड़ा गर्क कर दूंगा, भक्ति में आस्था नहीं रहेगी, भक्ति में आस्था नहीं रहेगी तो ये सतलोक नहीं जान पाओगे। लेकिन समर्थ भी तो इसका बाप है, और उसने देख के गजब कर दिया, अजब कर दिया, और आज आपको ऐसे पीक टाइम में लाकर मनुष्य जीवन दे दिया। तर आपके भगवान चाह रहे थे धक्का तो ढूंढे हो, जबरदस्ती खोजे हो किसी ने कोई कारण बना के, और फिर शिक्षित हो, सारे दिन गीता वेद पुराणों को मानना थे, वो आपके समक्ष रख दिए ठाक है। वेदों का नाम नाम सुना था हमने, कभी देखे नहीं थे, वो कागज के हैं कि सोने पे लिखे रखे, स्वर्ण में लिखे हुए, या कोई ताम्र पत्थर है। अब पता चला ये वेद और गीता चौथी कक्षा की पुस्तक होगी, 5वीं की आपके लिए। काल ने कहा था कि तुम जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी और बात वो खाने। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं वाजा, द्वादश पंथ नाम जो लई हमरे मुख में आन से मोई।
तीर्थ व्रत देवल धाम जब तक मन लाओ, यानी सारे उल्टे काम करो और परमात्मा का नामो निशान खत्म कर दिया, आप भगवान बन बैठे। कहते ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, क्योंकि मैं भगवान हूं। और फिर एक ना करता, दो ना करता, नो ठहराई भाई। ये जालिम है, इसने कभी हर तरह से धोखा कर रखा हमारे साथ। इसी संबंध में आपको एक थोड़े से विचार सुनाता हूं। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालत ने सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने।